नैन्सी, जल्दी आकर देखो दादी को क्या मिला है। अ, अब बस अभी आए। अरे अरे, नहीं नहीं, मत देखो मत देखो। उसे देखने दो, इसमें क्या बुरी बात है। नहीं नहीं। काफी प्यारा है। अरे, ये तो बचपन की है। ये बचपन में बहुत प्यारी लगती थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। बाद में वो एक टॉम बॉय में बदल गई। कुछ भी दादी। क्या ये 5 साल की थी तब का है? ये वो साल था जब उसकी माँ करियर की तलाश में निकल गई। तब से हम लोगों ने उसे संभाला। उसके पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए। अयो दादी, अब बस भी करो ना प्लीज। बच्चे के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, तो अब इसे नहीं देखते। चलो टीवी देखते हैं। मेरा फेवरेट शो शुरू होने वाला है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो चलो, हाँ टीवी देखते हैं। अंश, अब सोने का नाटक बंद करो। ये लो। हाँ। हम्म। हे। ओ। उन फोटोज को भूल जाओ। हाँ, सुनो, हंसो मत, भूल जाओ, बस भूल जाओ। नहीं भूल सकता। भूल नहीं सकते? हम्म। नहीं भूल सकते? तो मुझे मंत्र बोलने पड़ेंगे। नैंशी नैंशी, सब भूल जाओ, कुछ ना याद रहे, सब भूल जाओ। तुम्हारा चेहरा मैं नहीं भूल सकता। मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम बचपन में रोया करते थे? तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे तब हमें गार्डन को पार करने के लिए रेलिंग के उस पार जाना पड़ता था। तुमने तुम्हारी टांग उठाई और तुम्हारी पैंट फट गई। तब मैंने तुम्हारा बम देख लिया था। ओह गॉड, ये कितना फनी था। ओके, मैं और नहीं हंसूंगी। हम्म। नैंशी। हम्म। हम्म। क्या तुम क्या तुम बचपन में वापस जाना चाहोगे? सच बताना। कभी नहीं। हम्म। अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं भी नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरा शाओ मुताओ जो मिला। हाँ, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस तो हो रहा है। किस बात का? हम्म। कितना बेहतर होता अगर मुझे बुखार ही नहीं आता। बुखार की वजह से बीमार ना होती तो हम न्यू ईयर साथ मना पाते ना, और फिर हम साथ में बर्थडे भी मना पाते। सोचो कितना अच्छा होता। मैं बीमार नहीं होती, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर पाती। अब से तुम्हारे हर बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम्म। थैंक्स माय डियर।
शाओरुई, थैंक यू। शियारुई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये लो। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू शू। बताओ तुम क्या खाना चाहोगी, मैं पार्टी दूंगी। सही कहा। और ये चैंग की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वाह, ये तो मेरे फेवरेट कॉफी का वाउचर है। इस घोचू को सब पता वो है। ट्रेनिंग में इतना बिजी है कि उसके पास वक्त ही मैं नहीं। उससे जाके बाद में बात करूंगी, लेकिन आज मैं बहुत बढ़िया मूड में हूँ, तो चलो मजे करते हैं। चलो चलो चलो। क्या आपने सुबह मिस्टर हु को देखा? चेहरे पे बैंडेज था और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। और तो और आज वो अपने कीमती 28 बाइक से भी नहीं आए, बल्कि बस से आए। आप जानते हो क्यों? हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बेचारे मिस्टर हु को झगड़ना पड़ा। उनका चेहरा ही इस बात का सबूत है। अरे मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो सबूत आ गया। जाओ ईशु, आ जाओ, यहाँ बैठो। तुम उन भाग्यवान स्टूडेंट में से एक हो। आओ हमें सब कुछ बताओ। क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो? हमारे आर्ट बुक के लिए आप सर के बारे में बताओ। आसमान से गिरकर उन्होंने चेंगुरले को कैसे बचाया, बताओ। तुम्हें कैसे पता? पानी और अग्नि की कसम, देखो मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। नहीं, क्या हुआ? शू और एर्लो को हुआ क्या है? तुमने मुझे कुछ बताया तुम नहीं। नहीं जानते। हाँ? नए साल का पहला दिन मिस्टर हु ने दोनों को गुंडों से बचाया। गुंडों ने उन्हें धमका दिया था। क्या सच में? तुम्हें लगी तो नहीं? बताओ मुझे। एर्लो क्या कर रहा था? उसने तुम्हें बचाया भी नहीं। हाँ, वो अभी ठीक मुझे है। नहीं लगा। और लाहू भी ज्यादा घायल नहीं हुए होंगे। लाओहू? अरे अब उन्हें क्या हुआ? इसके बारे में हाँ। तो पूरी दुनिया को पता चल गया। तुम्हें कैसे पता नहीं चला? सारी दुनिया को? मॉनिटर, तुम दूसरी क्लासेस में ये बात बता कर तो नहीं आए ना? डायरेक्टर हूँ, स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इतना कर सकते हैं। गुंडों ने सच और झूठ मुझे थोड़ी पता है। अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छे हैं। हमें भी बहुत इम्प्रेस हुआ उस सर से। मैं भी देखता हूँ हमारे स्टूडेंट को कौन हाथ लगाता है। वाह, क्या बात है। डायरेक्टर हूँ काफी हैंडसम दिखते हैं। लेकिन ऐसे लगता है उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। मालूम पड़ा कि उनकी इंजरी वहीं से आई। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्लास में जाओ, जल्दी पीछे हो जाओ, जाओ जाओ। ये सारी मेरी गलती है कि मैं बुखार से बीमार रही। अगर मैं वहाँ होती तो मिस्टर हु को अकेले लड़ना नहीं पड़ता। घोचू किसी काम का नहीं है, पागल कहीं का। अच्छी बात है, तुम्हें बुखार था। अच्छा चलो, मुझे सब कुछ बताओ। हाँ, मिस्टर हु आसमान से गिर गए, ये कैसे हुआ? और एर्लो भाग क्यों गया? शियारुई, वो एक्चुअली भागना भी नहीं था। असल में वो इतना डर गया था कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। और उस वक्त बूढ़े हु की आवाज सुनकर तो हम दोनों इतने डर गए कि हमने बस उनकी बात सुनी और भाग निकले। ओह, ये बूढ़ा आदमी भी ना इस क्लास में कैसे बात करते हैं ना वो हमारे साथ। फिर भी मानना पड़ेगा कि मुश्किल घड़ी में उन्होंने तुम्हें बचाया। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दे? क्या कहते हो मॉनिटर? क्या पन्ना थोड़ा गंदा होगा? हाँ, ये बात तो है। तो फिर हमें उनका सम्मान करके उनसे निपटना होगा। हाँ, यही होगा। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, इसीलिए सबसे छिपा के रखे थे। तुम ना सोचो भी मत, मुझे पता है ये सब चेंगिरलो की वजह से हुआ है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो अभी बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए गया है। पता नहीं उसे मिस्टर हु ने क्या कहा है। मैं तो बड़ा मजा चखाऊंगी। खड़े हो जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल रात को गलती से शावर लेते वक्त गिर गया। तालियां। मिस्टर हु की जय हो। मिस्टर हु की जय हो।
किसने ये ब्लैक बोर्ड साफ किया? आंखों में कचरा चला गया। हम आपके आभारी हैं सर। मैंने तो सोचा भी नहीं कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करेंगे। सर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो एक दिन की छुट्टी ले लो। हाँ सर, आप ले लीजिए, आप मस्ती ले लीजिए सर। ठीक है, बैठो बैठो तुम सब लोग। ऐसा मत सोचो कि प्रोफेसर हुयू को इस बारे में कुछ पता नहीं है। तुम सभी लोग मुझे मिलकर मस्का लगा रहे हो ना, ताकि आगे जाकर तुम्हें एग्जाम्स के पहले ही क्वेश्चन मिले। ऐसा नहीं होने वाला। हालांकि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा है। वाह वाह, सही है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इस हफ्ते अपने स्कूल में बड़ी यूनिवर्सिटी से नए प्रोफेसर्स आएंगे। उन सभी लोगों ने अलग अलग विषयों में मास्टर्स किया है। नोटिस बोर्ड पर उनके लेक्चर्स का टाइम टेबल लगाया जाएगा। मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग कुछ नया सीखना चाहते हो तो इन लोगों के सभी लेक्चर्स बिल्कुल मिस मत करना। चलो अब पेज नंबर 32 खोलो। जरा देखो तो शेड्यूल क्या लगा है। थर्सडे को आर्किटेक्चर प्रोफेसर्स आने वाले हैं लेक्चर देने के लिए। मैं नैंशी को बताऊंगी। पर रुई, लेक्चर हॉल में तो बहुत सारे लोग होंगे, नैंशी अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। अरे डरो मत, कुछ नहीं होता। चलो। हाँ, तुम भूल गई क्या? डॉक्टर लीन ने कहा था कि थोड़ा सा भी इमोशनल चढ़ाव उतार आया तो नैंशी के ग्रेड्स पे अफेक्ट होगा। अरे हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्या उसके ग्रेड्स कम हुए थे? नहीं। छोड़ो, ये इतना भी कुछ नहीं है। ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक का फ्लक्चुएशन नॉर्मल ही तो है। अरे वैसी बात नहीं है। क्या होगा अगर तुमने उसका स्पॉट ले लिया तो? लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ग्रेड्स को लेके चिंता करना अच्छा ही है, समझी ना? जिन क्लासमेट्स के कम ग्रेड्स आते हैं उनके साथ मेरी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। मैं एक विषय में अच्छे से इम्प्रूव कर लूंगी, इससे मेरे ग्रेड्स ऊपर चले जाएंगे। मिस्टर हु का सपोर्ट है और मैं चाहती हूँ नैंशी भी आगे बढ़े, और इन लेक्चर्स की वजह से उसे बहुत मदद होगी। क्या करूँ? कैसे करेंगे? आई थिंक नैंशी को अब सारे तरीके पता ही है, तो उसे जाना होगा तो वो डेफिनेटली देखेगा। पर अगर तुम खुद उससे जाके बात करोगी तो शायद नैंशी जाने के लिए तैयार हो जाएगा, पर फिर वो बैकफायर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब नैंशी पर ही छोड़ देना चाहिए। क्या सोचती हो? तुम्हारी बात में तो दम है। तुम सच में कितनी दूर की सोच रखती हो शू। ओके। पर अब रूही कब हार्ड वर्क करेगी? शिया मिशु की बात सुनो। मुझे अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो। मुझे दो, लाओ दो। नैंशी टीचर, मेरे 5 से 6 सेंटेंसेस गलत आए हैं, मुझे छोड़ो ना, माफ। ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। लाओ दो। मान भी लो ना, ऐसे क्या चलो तुम खुद से करूं? रख दो। बोलो तो। 3 सॉरी टीचर। 2 1। चीवी ने तुम्हें 2-3 सेंटेंस पहले ही रॉन्ग दिए, अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हें 100 बार लिखना है। और पीपा का क्या? नैंशी टीचर, मैं अगली बार अच्छा करूंगी। हाँ, लेकिन ऐसे पब्लिक में पनिश तो मत करो। ये नाटक मत करो, मुझ पर नहीं चलेगा। अब मैं एक नया स्टडी प्लान बनाने वाला हूँ। प्लान भी करना होगा? और इसका कोड है बैड लैंग्वेज प्रोग्राम। नैंशी, हमने तो अभी तक इंग्लिश का प्लान भी नहीं किया है। हाँ। ठीक है, तो फिर अब तुम्हें चुपचाप 3 दिन में सारा कंप्लीट करना होगा। 3 दिन? 3 दिन के लिए तुम इतना सब कुछ लिखने कह रहे हो? कल तुम कहोगे किसी पोएट के सारे पोएम्स बाय हार्ट कर लो और सब कुछ एक करने दिन काफी है, सिर्फ 1 दिन। हाँ नैंशी, 3 दिन। ठीक है, फिर 1 घंटा। पता नहीं मैंने क्या पाप किया है, क्या कर रहे हो?
मेरा तो दिमाग फट जाएगा एकदम। तमीज से। तो आज इस पाठ में हम महत्वपूर्ण समीक्षण करेंगे। शेरुई क्या हो गया है? दिल मत छोटा करो। हाँ, 3 दिन में उसने मुझे पीपा सिंह का पूरा टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहा है। हाँ, नाइंशी मेरी जान ही ले लेगा। हाँ 3 दिन जरा ज्यादा ही है, पर ठीक है ना। अब जरा पानी पी लो और दोपहर में फाइट कर लेना। मन करता है कि अभी के अभी कॉफी पी लूं और पूरा टेक्स्ट बुक निकल जाऊं। अरे मेरी बुक कहाँ है? सुबह तक हाँ। तो मेरे पास ही थी। अब हाँ कहाँ शायद चली शायद गई? लगता है मैं क्लास सर में बैठे ही भूल हैं। गई हूँ। शेरुई, जाओ यशु। हेलो मिस्टर हेलो हूँ। सर, गुड आफ्टरनून मिस्टर हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे? फिर से इस कैफे में क्या कर रही हो? वो सर, वो हम रेसिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमें थोड़ी शांति की जरूरत थी और थोड़ा सा मनोरंजन भी करना चाहते थे, पर पहले कॉफी पीना ठीक है चाहते ठीक थे। है, तुम टाइम पास कर रही हो। तुम क्लासरूम में भी ध्यान नहीं देती। नहीं सर। सुनो शेरुई, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डांटने में मुझे मजा आता है। जो वक्त खाने में पीने में मजे करने में जाया करती हो, उसमें से थोड़ा सा वक्त पढ़ाई के लिए निकालो। उससे तुम्हारे ग्रेड्स पर भी असर होगा। मिस्टर वोंग ने मुझसे कहा कि पूरी क्लास में तुम एक ही हो जिसने डिक्टेशन नहीं लिखा। ये मिस्टर वोंग हमेशा शिकायत क्यों करते रहते हैं, पता नहीं। मिस्टर वोंग तुम्हारी ग्रेड्स की फिक्र करता है, नहीं इसमें सर, कुछ ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? मिस्टर हु, रूही बहुत मेहनत कर रही है, सच में। गारंटी देती हो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे? आज सुबह बहुत लोग थे, इसलिए तुमसे पूछा नहीं। चेंगेरली और तुम्हें लगा तो नहीं? नहीं नहीं, तुम दोनों अब ग्रेड 3 में चले जाओगे। क्या ऐसे घूमना अच्छा है? लेकिन अच्छा है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ नहीं अब तक। जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता तब तक मैं भी चुप रह सकता हूँ। ये बेवकूफ़ी है। ये जो है ये मेरा कैफे है, तुम्हारा ऑफिस नहीं। तुम अपने ऑफिस में जाकर समझाओ उन्हें। क्या मैं तुम्हारा गेस्ट नहीं हूँ? तुम उन्हें मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं डांट सकते, समझे? जाने दो उन्हें। अपनी ड्रिंक पूरी करो और जल्दी से पढ़ाई शुरू करो। हाँ हाँ सर, हाँ। अपना ख्याल आराम रखना से। सर। बाय बाय। अपना ख्याल रखना और फिर कभी मत दिखना। तुम लोग पकड़े गए ना? हाँ अब क्या करें? मुझे तो लगा था आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप मिस्टर हु के साथ? यही लाइफ है। नफरत करना तो उनकी हॉबी है। इतना बकवास, टोटल नॉनसेंस। क्या बकवास कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ सभी लोग। मेरे स्टूडेंट को परेशान मत करो। तुम सब ऐसे भी उनकी बहुत तारीफ करते रहते हो, पर मुझे इसके बारे में एक डाउट है। पर लेकिन ये जो है, मुझे लगता है वो अच्छे से कर सकते हैं। लो देखो तो कैसे साइड ले रहे हैं अपने दोस्त की। रूही, तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्टर हु मेरे फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? ये काफ़ी सिंपल है। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है, उन्हें उनके स्टूडेंट्स पसंद है। ऐसी बात मत करो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मिस्टर ई। क्या करूं मैं? मुझे पता है तुम भरोसा नहीं करोगी। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो तुम्हारे टीचर ने क्या दिया है। ये लो, तुम दोनों इसे ध्यान से देखो। तुम्हारे टीचर मिस्टर हु ने जब तुम्हारी क्लास ली तब उन्होंने हर स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट और वीकनेस ट्रैक किया था। मुझे अच्छे से याद है। वो कहते थे कि स्टूडेंट को लाइफ में हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए, और तुम कहते हो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते। अब मुझे बताओ वो प्यार क्यों करें? अब वो भाग भी सकते हैं। मुझे और कॉफ़ी पीनी है। अब तुम्हारी आर्ट की एग्ज़ाम आने वाली है और कुछ महीनों में कॉलेज एंट्रेंस की भी एग्ज़ाम है। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अब तुम उन्हें अच्छे मार्क्स लाकर दिखाओगे, समझी तुम? हाँ। रूही, तुम दोनों आज कितने अच्छे लग रहे हो। चलो अब मैं ट्रीट देता हूँ। क्या चाहिए? सेम ऑर्डर। इसके अलावा कुछ? मुझे यही पसंद है। तुम्हें अब ये पसंद नहीं? और तुम्हें? मुझे भी सेम। रिग्रेट मत करना जो तुमने कहा। मेरे पास एकदम फ्रेश कॉफ़ी बीन्स आई है। वाह, हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मिस्टर हु ऐसा भी कर सकते हैं? क्या ये तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं था? तुम्हें पहले से पता था? सब पता होकर भी मुझे बताया नहीं? हाँ, एक्चुअली ये सब मुझे उन्होंने ही बताया था। तो ये मेरे हाथ जो लिख लिख कर टूट जाने वाले हैं, इसका गंदा आइडिया मिस्टर हु ने दिया था क्या? वही मैं सोचूं, तुम ऐसे क्यों बन गए हो?
तुम ही तो हो जिसने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। याद रहे, पिछले जन्म का कर्ज चुकाना है तुम्हें। वैसे भी मिस्टर हु मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। शायद हम दोनों भी यही सोचते हैं। अभी इसे तुम्हें और समय देना होगा। हाँ, तुम समझ नहीं रही, अभी और आगे जाना है। इन चीजों से तुम परेशान मत होना, याद रखना है ये। हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगी। देखा जाए तो ये पोएम बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं? और अगला सेंटेंस, पेनल्टी कॉपी 100 टाइम्स। इससे बेहतर तो ली बाई की बायोग्राफी लिख दूं मैं। तो तुम ली बाई के पास जाओ। मैं जा रही हूँ। आराम से मोड़ो, धीरे से मोड़कर रगड़कर उठा लो और फिर बड़ा सा। हाँ। हाई स्कूल के 3 साल, और इन 3 सालों में मैं जैसे बाई जोई के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और ये पीपा सिंह इतना ज्यादा मुश्किल, ऊपर से तुम कहते हो इसे रट लो। तुम मुझे जैसे फोर्स कर रहे हो। कैसी अजीब जबरदस्ती है। छोड़ो, ये मुझे नहीं पढ़ना। इससे अच्छा मैं तांग राजवंश के बारे में पढ़ूंगी। मन करता है बाई जुई की सारी पोएम्स जला दूं। हा हा हा। ना जाने ऐसे कितने ही लोग होंगे जो मेरी इस कृति के आभारी होंगे, मेरी पूजा करेंगे। और हाँ, फिर स्कूल के गेट पर एक मूर्ति लगाई जाएगी जो मेरी होगी। शारुई, एक नायिका जिसने चीन के सारे बच्चों की समस्या दूर कर दी। एक शूर कन्या। अब तुम सुनो। शोरगुल वाली और कटी हुई विविध गोलियां, जेड प्लेट से गिरने वाली बड़ी और छोटी मोती, रुक रुक कर यंग फ्यूल नीचे फिसले, कॉन्डेंसेशन विल नेवर बी हर्ट, पॉज, डोंट बी सैड। समझी तुम? कूल? व्हाट? इसे वापस करो। वाह, ये कितना बढ़िया था। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। ये लास्ट 2 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। हाँ। एग्जाम में आएंगे। तो क्या मुझे बस 2 सेंटेंसेस पढ़ने हैं? नहीं, पूरा पढ़ना है। ओके नैंशी, क्या तुमने पिछले महीने एग्जाम दी थी? नहीं। क्या नहीं? तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं की थी। तुम्हें कैसे पता मैं क्या कहने वाली हूँ? कुछ नहीं, भूल जाओ। नहीं, मैंने सुना है सीनियर क्लास के कुछ लोग बहुत खतरनाक हैं। बस कुछ पॉइंट्स के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या होगा अगर तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए वो किसी भी हद तक जाए? तो फिर अब मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? हाँ, नहीं, फिर भी तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करके बहुत खुश फील करता हूँ। शायद तुम्हारे साथ पढ़ाई करके मुझे भी कुछ सीखने मिलता है। ओह, हाँ, समझ गई। जल्दी करो। नैंशी, मैं लिख लूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ओके? जल्दी करो। मुझे नैंशी के लिए कुछ करना होगा। शाओरुई, चलो ना। ओ ओ ओ प्रोफेसर, ओ प्रोफेसर गु, रुकिए प्लीज रुकिए। तुम दोनों यहाँ कैसे? प्रोफेसर गु, शायद आप मुझे नहीं जानते, इसलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। मैं शाओरुई हूँ और ये मेरा क्लासमेट नैंशी है। इसे कारपेंट्री में बहुत शौक है और ये अलग अलग क्राफ्ट की चीजें भी बनाता है। हम दोनों को आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। आई होप हमें बिना यूनिवर्सिटी के एडमिशन। शाओरुई, अभी क्लास का वक्त हो रहा है, जाकर क्लास अटेंड करो। सर आप जानते नहीं, लेकिन नैंशी जीनियस है। देखो तो इसकी शाओरुई, आंखों को देखो और इसके चुप हो आर्टिस्टिक जाओ। हाथ।
अरे मुझे मेरी बात तो माफ पूरी करने करना। दो सर, प्लीज निकलो प्लीज सर, जल्दी। हम रिक्वेस्ट जल्दी करते जाओ हैं। क्लास में। याद रखिए इसका नाम नैंशी है, कारपेंट्री सेक्शन, ओके? हाँ हाँ। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, ये बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो यही स्टूडेंट है, नैंशी। इतना बढ़िया मौका था नैंशी, मुझे तुम यहाँ क्यों खींच कर ले आए? तुम कभी बात करते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारे खातिर मैं वहाँ गई थी। अगर तुम ठीक से बात करते तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सब कुछ तुमने करो और पीपा फिर पढ़ा है ना? नैंशी, नैंशी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नैंशी, नैंशी। आशा करता हूँ कि आप बाद में बिना यूनिवर्सिटी के दोस्तों को मिले। हाँ जरूर, मैं उन्हें इन्फॉर्म करूंगा। आराम से बैठिए। प्रोफेसर को, हाँ वो शियारुई, तुम फिर से वो नैंशी के बारे में। नैंशी ये नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बता दिया है। हे रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या मैं ये बैग देख सकता हूँ? ओ हाँ 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 जरूर, देखिए। हाँ सर, ये बैग नैंशी ने ही बनाई है। मैंने पहले कभी लकड़े की बैग का इस्तेमाल नहीं किया था, बस ये सोचकर कि कहीं वो टूट ना जाए और वजन में ज्यादा भारी ना हो। लेकिन इस बैग के साथ कोई इश्यूज नहीं आ रहे। हाँ सही क्या कहा। मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? हाँ सर जरूर। हाँ हाँ। कृपया नैंशी को बता देना, मैं बिनाई विश्वविद्यालय में उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, थैंक यू प्रोफेसर, सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गुड बाय फिर प्रोफेसर। आराम से जाइए प्रोफेसर। यस। चले जाओ अभी। हाँ, ओके सर। नैंशी, हाँ, नैंशी, सुनो मेरी बात, कुछ बताना है। हाँ, वो प्रोफेसर गो है ना, वो वहाँ रहने वाले हैं। वो पता है ना? आराम से, शांत हो जाओ, बैठो। अरे मैं नहीं बैठ सकती, एक्सरसाइज करके आई हूँ। हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है। नैंशी, आराम से, कोई जल्दी नहीं। वो है ना प्रोफेसर गो, उन्होंने कहा है वो वहाँ यूनिवर्सिटी में रहने वाले हैं। वो वहाँ तुम्हें पर्सनली मिलने वाले हैं। उन्हें तुम अच्छे से याद हो। इस बात ने एक दिलासा दिया है कि अब तुम्हारे एडमिशन के मामले में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। तुम एंट्रेंस एग्जाम की कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मुझे नहीं। हाँ? पता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? हो गया तुम्हारा? क्या हुआ? तुमने पीपा पढ़ लिया? प्रोफेसर गु, लगता है उन्होंने मुझे कुछ तो कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं चलती हूँ। मुझे दौड़ना है, जाने दो मुझे। मेरे इरादे नेक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस बार बख्श दो ना। तुमने मुझे बिंदा तक पहुंचाया, अब मैं भी तुम्हें बिंदा तक पहुंचाऊंगा। डोंट वरी, हम दोनों एक साथ ही कॉलेज जाएंगे। मेरे बिना तुम्हारा कॉलेज लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ना। शावरी, अगर तुम बिंदा नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? बिंदा क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारा तो सपना है आर्किटेक्ट बनना, तुम गिव अप नहीं कर सकते। वो जो मैंने पहले कहा था वो सब कुछ बकवास है, सब भूल जाओ। सीरियसली मत लेना, मैं मेहनत करके पास होकर रहूंगी। तो ये बाई जुई का पीपा है ना? 871 वर्ड्स। हाँ मैं कर लूंगी। शुयोंग, पता है मुझे, याद मत दिलाओ। हाँ बताओ। नदी के किनारे मेहमानों का स्वागत। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, बोलो। कितना सताओगे?
है, दिखा ना जरा। हाँ दिखाओ। ये तो सच में बहुत अच्छा है। अरे यार, इस फोटो में मेरी आंखें तो बंद ही हो गई। ये किस धुन में चाक फोटो चपका खींची? इसलिए ऐसा हुआ, समझी? और लेकिन एक फोटो निकाले क्या? तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम फोटो में हैंडसम लग रहे हो और मैं अजीब। यूफी ने अब इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट किया है और तुम्हें उसके साथ होने की शर्म आ रही है। बिल्कुल सही। क्या तुम भी एग्जाम नहीं दे रही? ये क्या बात हुई? हो सकता है कि मैं इस साल पास हो जाऊँ। हाँ, बाप रे बाप। पहले टेस्ट तो ले लो, फिर बात कर लेंगे हम। वही तो, बिना यूनिवर्सिटी का आर्ट एग्जाम भी यहीं पे हो रहा है, पर चेंगेरलू भी आज ही खेल रहा है तो मैं उसके साथ फोटो भी नहीं ले सकती। कल तो उसके फाइनल्स है ना? हाँ, अब उसकी तबीयत कैसी है? डोंट वरी, मैंने सेलिब्रेशन का इंतजाम कर लिया है। हाँ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, पगलैट कहीं का। चिंता मत करो, वो जीत सकता है। अब तुमने कहा तो जीत जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत अशुभ था। अब तुम टेस्ट कैसे पास करोगी? बाद में देखेंगे। देखो तो, ये फोटो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी। अरे देखो हमारे सीनियर को आया है। अरे बाप रे, इतने सारे लोग। चलो 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 चलो। वो कितना स्मार्ट है। हाँ, ये मुझे दे दो।